बबलू श्रीवास्तव को कैसे पकड़ा गया और कैसे लाए उसकी कहानी? ये एक बहुत रहस्य है। हुआ ये कि बबलू श्रीवास्तव ने कम से कम 100-150 आदमी मारे होंगे अपने तरीके से। और माफिया था और दुबई आता था, जो मुस्लिम टेररिस्ट थे उनके साथ भी क्रिमिनल्स थे, मिला हुआ था। अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम का साथ भी था, डायरेक्टली नहीं था बट कुछ कनेक्शन था। तो बबलू श्रीवास्तव ने क्या किया कि किसी के कहने से LD अरोरा नाम के कस्टम कलेक्टर थे। कस्टम कलेक्टर सीनियर ऑफिसर होता है। वो पहले बॉम्बे में था और बड़ा एक्टिव था। तो उसने स्मगलर्स के अगेंस्ट बहुत सख्त एक्शन लिया था। तो फिर उसका ट्रांसफ़र हो गया इलाहाबाद। लेकिन इलाहाबाद में तो कुछ ज़्यादा होता नहीं है स्मगलिंग का, बॉम्बे में ज़्यादा होता था उस ज़माने में, अभी भी है। तो उसने फिर भी अपने नेटवर्क को, इंटेलिजेंस नेटवर्क को जारी रखा और उस नेटवर्क से खबर वबर देता रहा और एक्शन इनके खिलाफ, स्मगलर्स के खिलाफ होता रहा। तो उनमें से कुछ नाराज़गी थी, उन्होंने बबलू श्रीवास्तव को टास्क कर दिया कि भाई इसको करना है। तो बबलू श्रीवास्तव ने अपनी फिर टीम बनाई और तारीख मुझे याद नहीं है, 1993 में जब LD अरोरा अपना दफ्तर ख़त्म करके शाम को अपने फ्लैट पे जा रहा था, जिस फ्लैट में मैं भी गया, देखा बड़ी बिल्डिंग थी, सरकारी बिल्डिंग थी, उसमें सारे अफसर ही रहते हैं। तो जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरा तभी वहाँ शूटर बैठे थे, उसको गोली मार दी। अब यूपी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, इन्वेस्टिगेशन करने लग गए। तो उनका इन्वेस्टिगेशन पूरा गलत लाइन पे जा रहा था। वो अरोरा का एक भतीजा था जो डॉक्टरी कर रहा था, वहाँ MBS पढ़ा था, उस पर ही शक करने लग गए जो केस डायरी में उनके लिखा है। तो हम जब तफ्तीश करने चलते हैं तो पुरानी पुलिस जो पहली एजेंसी है उसकी पूरी केस डायरी को पढ़ते हैं, उनका दिमाग किस तरह से काम कर रहा है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो उन्होंने शक कर दिया उसी के ऊपर, भतीजे के ऊपर। अटपटा लगता है। तो हम गए वहाँ पे, भतीजे को वहाँ बुलाया और डॉक्टरी कर रहा था, बड़ा होशियार लड़का था। तो उससे पूछा कब आते हो, कैसे आते हो। उसने सारा ऐसे तरीके से बताया कि 2 ही मिनट में पता लग गया कि इन तेलों में कोई तेल नहीं है, अपना टाइम ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमने अपनी टीम से कहा, बड़ा इतना नेचुरल तरीके से बोल रहा था कि इसमें कोई शक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो फिर यहाँ दिल्ली में तफ्तीश शुरू हुई। तो दिल्ली में क्या है, गुलमोहर पार्क है। तो कहीं से खबर आई कि गुलमोहर पार्क में एक फ्लैट में, गुलमोहर बड़ा पॉश एरिया है, कोई एक बंदा रहता है और वो उस फ्लैट से ये घटना होने के बाद गायब है। अच्छा। करता क्या है कि साहब वो स्मगलिंग भी करता है, मर्डर भी करता है। तो अब इधर कलेक्टर ऑफ कस्टम्स है, अभी कोई हाथ में कुछ नहीं है हमारे, अंदाज़ा है, थियरी बना रहे हैं कि भाई ये स्मगलरों ने कराया होगा कस्टम कलेक्टर का मर्डर, और ये मर्डर भी करता है। उन्होंने, पड़ोसी ने बताया, आदमी गायब भी हो गया है, तो शक उस पर होना ज़रूरी है। तो कहाँ गया पता नहीं है, लेकिन और जानकारी करी, उसका नंबर देखा तो नेपाल से बहुत फ़ोन पड़ोसियों को आ रहे थे। तो उन्होंने बताया कि नेपाल के इस नंबर से फ़ोन आ रहे हैं। उस नंबर का पता लगाया तो ये पता चला कि वहाँ नेपाल के IG का रेजिडेंस है। इसने क्या किया था कि यहाँ से भागा तो वहाँ नेपाल के IG का घर किराए पे ले लिया बबलू श्रीवास्तव ने, और वहाँ से फ़ोन करता था पड़ोसी खबर लेने के लिए कि भाई क्या क्या हो रहा है। तो अब जिस नंबर से, नेपाल के जिस नंबर से कॉल आ रहा है उसको टटोलना ज़रूरी है। तो हमने एक ऑफिसर को भेजा, बिना किसी से पूछे हुए, हम तो ऐसे ही। तो हमने कहा कि भाई नेपाल में क्या है कि नॉर्थ ईस्ट में 2 बॉटल विस्की दे दो, सब खबर मिल जाती है। तो किसी को फ़ोन किया, उसने 2 बॉटल विस्की दे दी, उसने टेलीफोन एक्सचेंज वाले को दे दिया, उसने पूरा प्रिंट आउट दे दिया, वो लेके यहाँ आ गया। तो उस नंबर से फिर ये पता चला कि ये बबलू श्रीवास्तव ही है। अब बबलू श्रीवास्तव की तलाश हुई, वहाँ से तब तक निकल चुका था। तो फिर इसका रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ। तो रेड कॉर्नर नोटिस के चक्कर में ये दुबई से चला, तो किसी ने ख़बर दे दी एक हमारी दूसरी एजेंसी को।
तो उन्होंने बताया कि वहाँ से चल दिया है और सिंगापुर जाने वाला है। तो सिंगापुर पुलिस के पास भी वो रेड कोर्ट नोटिस था, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया, हमें खबर मिली। तो फिर हावड़ तावड़ में वहाँ जाना ज़रूरी था। तो बबलू श्रीवास्तव के खिलाफ जो वारंट लिया था टाडा कोर्ट का था, उस वक्त टाडा कोर्ट दिल्ली में नहीं था, चूँकि इलाहाबाद का मामला कानपुर में था। तो एक डीवाईएसपी को कानपुर भेजा, कोई नया वारंट लेके आओ। फिर हमारा पासपोर्ट था वो डेड हो चुका था, तो डेड पासपोर्ट पे तो बाहर जा नहीं सकते हैं। तो एक पुलिस कमिश्नर बॉम्बे के थे, वो पहले सीबीआई में रह चुके थे, मिस्टर साहनी, हम उनको कहा कि साहब जाना है, तो हमारा पासपोर्ट तो डेड है। तो कहते हैं घबराइए नहीं, आप यहाँ आ जाइए बॉम्बे, तो बॉम्बे में 2 इंस्पेक्टर आपको मिलेंगे, पासपोर्ट हो या ना हो आपको प्लेन में बिठा देंगे। तो शाम को वहाँ से कानपुर से वारंट आया, हमने अपना डेड पासपोर्ट अपने साथ लिया, एक्सपायर्ड पासपोर्ट, बॉम्बे पहुँचे, वहाँ इंस्पेक्टर मिले, तो उन्होंने हमें प्लेन में बिठा दिया। इसी बीच में हमने दिन में फ़ोन कर दिया था अपनी एम्बेसी को, वहाँ पे मिशन जो है ना सिंगापुर, तो उन्होंने कहा घबराइए मत, आप आ जाइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वैसे बड़ी स्लो है, लेकिन जब काम करती है तो ये चीते की चाल चलती है। अच्छा। तो बस रात भर चलते रहे, वहाँ पहुँचे तो मैंने देखा कि एक इंडियन एक थैला लेके वहाँ घूम रहा है। हमने कहा यही एम्बेसी का बंदा होना चाहिए। तो वहाँ मुझे 2-3 पुलिस ऑफिसर रिसीव करने आए, सिंगापुर पुलिस के, और उन्होंने कहा साहब, मैंने कहा भाई हमारा पासपोर्ट डेड है, डोंट बॉदर। उसी बीच में वो मिल गया, शर्मा, मैंने कहा हाँ, फिर जो पासपोर्ट दिया, उसने ठप्पा लगाया, वैलिड हो गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब काम करती है तो बहुत अजीब तरीके से काम करती है, बहुत फास्ट काम करती है। तो वहाँ से निकले तो उन्होंने कहा अभी कोर्ट में चलिए। तो मैंने कहा साहब सारी रात का मेरे मुंह में जहाग आ रहे हैं, अभी तो मैं होटल में थोड़ा चेक करूँगा, मुँह हाथ धोऊँगा तब चलेंगे। तो उन्होंने थोड़ा टाइम दिया, वहाँ पे फिर कोर्ट में गए, तो उन्होंने फिर से मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए, और हमने जो पेपर बनाए हुए थे वो कोर्ट को दिखाया कि ये वारंट है, ये है, ये है। तो मजिस्ट्रेट ने ये पूछा कि भाई ये तो कहता है कि मैं ओम प्रकाश अग्रवाला हूँ, इसका नाम है ओम प्रकाश श्रीवास्तव, उसका सर नेम निक नेम है बबलू श्रीवास्तव, लेकिन जो दुबई से चला तो उसने अपना नाम बदल कर लिया ओम प्रकाश अग्रवाला, और अपने साथ एक कोई क्रिमिनल था, उसकी बीबी ले ली और उसका बच्चा ले लिया। तो ये कहता है कि मैं तो दूसरा आदमी हूँ। तो क्या है कि मैंने उसके ऊपर कोई, अभी मेरे पास रखा है डॉक्यूमेंट, 100 पेज का एक नोट बनाया था अपने रिकॉर्ड के लिए। तो उसमें उसका फ़ोटोग्राफ भी लगा हुआ था, उसकी हैबिट्स भी लगी हुई थी, उसके खिलाफ केसेस वो भी लगे, वही मैंने रखा हुआ है। तो अपनी जब बुक लिखूँगा तो उसमें उसको डालूँगा। तो मैंने कहा कि ये है, तो सारा कुछ वही था। तो उन्होंने कहा हाँ है, तो वही आदमी है, तो ये तो नेचुरल कोर्स में बनाया हुआ है। तो फिर इस तरह से उसका अरेस्ट वैलिड हुआ और उसको उन्होंने डिटेन कर लिया। फिर मैं वापस आया, फिर एक बार दूसरी बार गया, उसमें एक प्रॉब्लम आ गई थी कि आइडेंटिफाई कैसे होना। तो क्यों नाम उसका डिफरेंट था, पासपोर्ट डिफरेंट था, तो उसके फिंगरप्रिंट से आइडेंटिफिकेशन होना है। तो हमने इंडिया में बात करी, तो एक हमारे यूपी काडर के आईपीएस ऑफिसर थे लखनऊ में, उन्होंने कहा कि बबलू श्रीवास्तव एक बार एनएसए में गिरफ़्तार हुआ था, और यूपी में जो एनएसए में गिरफ़्तार होते हैं उनका फिंगरप्रिंट दिया जाता है, तो मैं निकलवा देता हूँ। तो उन्होंने निकलवा के भिजवा दिया। तो वहाँ का फिंगरप्रिंट बबलू का हम वहाँ से लाए, यहाँ का फिंगरप्रिंट ये मिल गया, दोनों को मैच करा दिया, आइडेंटिटी फिक्स हो गई।